गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी इन दिनों जो है यूएस में हैं। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी ने यूएस में दर्शन का प्रोग्राम किया और काफ़ी तादाद में जो संगत थी वो बाबा जी के दर्शन करने आई। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो काफ़ी संगत जो है बाबा जी का जो है दर्शन करने आती है। तो साध संगत जी, ये जो साखी है एक वो आधारित है कि जब बाबा जी दर्शन का प्रोग्राम करने के बाद तुरंत एक अमेरिका के छोटे से गांव में क्यों अकेले गए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से बेहद प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वह उसी प्रेम पर आधारित है। साध संगत जी, अमेरिका के पास एक छोटा सा गांव है और उस छोटे से गांव में आबादी भी कम है। वहाँ पर जो है एक बुज़ुर्ग जो है वह अपने पोते के साथ रहता था। तो साध संगत जी, वह बुज़ुर्ग के जो बेटा और बहू था वो किसी हादसे में मारे गए थे और वह दोनों ही पोता और दादा अकेले रहते थे। और वह पोता और दादा जो थे हमेशा बाबा जी का शुक्राना करते थे और कभी भी किसी भी बात के लिए जो है बाबा जी से कभी कुछ नहीं कहते थे। कभी भी बाबा जी से किसी भी बात के लिए शिकायत नहीं करते। वे यही समझते कि हमारे साथ जो कुछ हुआ है वह किस्मत का पाना है और अपने पोते को वह हमेशा ही बाबा जी के बारे में बताते रहते। और वह लड़का कहता है कि दादाजी, हमें भी बाबा जी से मिलना चाहिए। तो वह बताता है कि बाबा जी यहीं पर नहीं रहते, वह इंडिया में रहते हैं। तो वो कहता है कि अच्छा दादाजी, फिर तो हमें इंडिया में उनसे मिलने ज़रूर जाना चाहिए। तो वो कहता है कि बेटा, जब भी मौका मिलेगा हम उनसे मिलने ज़रूर जाएंगे कि हम उनसे मिले जाना है और तुमने भी कभी उन्हें नहीं देखा। तो वो कहता है, क्या मेरे माँ बाप भी उन्हें मानते थे? तो वो कहता है कि हाँ बेटा, तुम्हारे मॉम डैड भी उन्हें बहुत मानते थे और वह हमेशा ही जब भी बाबा जी यूएस आते थे तो उनके दर्शनों के लिए ज़रूर जाते थे। तो वो कहता है तो फिर तो हमें भी जाना चाहिए। तो वो कहता है कि बेटा, जब बाबा जी आएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। तो साध संगत जी, इस जो है वो बुजुर्ग जो है सत्संगी को नहीं पता था कि बाबा यूएस आए हैं। तो एक दिन उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, उससे चला भी नहीं जाता था। उसके पड़ोस में रहने वाला आता है और कहता है कि बाबा जी आए हैं, आप लोगों ने बाबा जी के दर्शन करने नहीं जाना। तो वह पोता कहता है कि हाँ हाँ जाना है, लेकिन वह बुजुर्ग कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, तो मैं कैसे बाबा जी के दर्शनों के लिए चला जाऊँ। तो वो पोता कहता है कि दादाजी, मैं चला जाऊँ। दादाजी कहते हैं कि बेटा, ये जो है सत्संग घर हमारे गांव से दूर है बेटा, तुम क्यों किसी को तकलीफ़ देते हो। मैं ठीक हो जाऊंगा फिर तुम्हें ज़रूर ले जाऊंगा। लेकिन उस लड़के के मन में बाबा जी से मिलने की जो जिज्ञासा थी वह बहुत ज़्यादा थी। तो वह उस अपने दादा को कहता है कि मैं इनके साथ चला जाता हूँ। दादाजी कहते हैं बेटा, ऐसे किसी को तकलीफ़ नहीं देते, मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊँगा। और वह लड़का निराश होकर बैठ जाता है, अपने दादी की कोई बात नहीं सुनता। दादाजी बहुत बीमार थे, जिस कारण वह लड़का भी अपने दादाजी से ज़्यादा दूर नाराज नहीं रहता
वह अपने दादाजी के पास जाता है और पूछता है कि दादाजी आपको कुछ चाहिए। दादाजी कहते हैं बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ठीक है ना। तो वो कहता है कि हाँ जी दादाजी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तब दादाजी कहते हैं कि बेटा किसी चीज़ की कोई परवाह मत करो, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो वो कहता है कि दादाजी बाबा जी कितनी देर के बाद यहाँ आए हैं और क्या हम बाबा जी से मिलने नहीं जा सकते। तब वह कहते हैं कि बेटा अगर मालिक ने चाहा तो हम उनसे ज़रूर मिलेंगे, ऐसे ज़िद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तब वह कहता है कि दादाजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें जो है ज़िद नहीं करनी चाहिए। उसके दादाजी ये बात देखकर बड़े हैरान हो गए कि मेरा पोता बहुत समझदार हो गया है, वह मेरी हर एक बात मानता है। और वह अपने पोते को कहते हैं बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ उस मालिक पर यकीन रखो। तो वो कहता है कि दादाजी उस मालिक पर तो यकीन मुझे पूरा है। तब दादाजी कहते हैं तो बेटा किसी बात की चिंता मत लगाओ, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम्हें तो सिर्फ उस मालिक के पानी में रहकर जो करना है वह करना है। तो अपने दादाजी की बात सुनकर वह दादाजी के गले लग जाता है और कहता है कि दादाजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वह उस मालिक की रजा से है। तो वह कहते हैं किसी बात की चिंता मत करो, वह सब कुछ ठीक करेगा, तुम्हें तो सिर्फ उसके रजा में रहना चाहिए। तब वह लड़का कहता है कि दादाजी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाता हूँ। तो दादाजी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊँगा, तब हम इकट्ठे बैठकर खा लेंगे। लेकिन वह लड़का था अपने दादाजी से बेहद प्रेम करता था, वह इन बातों को नहीं मानता। तब वह अपने दादाजी के लिए कुछ बना कर लाता है। दादाजी कहते हैं बेटा अभी मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा। लेकिन वह दादाजी को समझाता है कि दादाजी अगर आप खाएंगे नहीं तो आपके शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी। उधर इस पास में ही एक सत्संगी परिवार का था, वह उनसे पूछते हैं कि आपने बाबा जी का सत्संग है तो आप लोगों ने जाना नहीं है, वहाँ बाबा जी के दर्शनों का प्रोग्राम है। वो कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो कहता है कि अच्छा तो कोई बात नहीं, वो कहता है हम अगली बार मिल लेंगे। लेकिन उस लड़के के मन में बाबा जी को मिलने की बड़ी ही उत्तेजितता थी। तब वह लड़का कहता है कि दादाजी मैं जा सकता हूँ। दादाजी कहते हैं बेटा ऐसे किसी को तकलीफ़ नहीं देते। उधर वह सारे सत्संगी परिवार जो थे बाबा जी के सत्संग में गए, बाबा जी के दर्शन करने गए। और वह दोनों दादा पोता जो था घर में मायूस बैठे थे। दादा अपने बेटे को कहता है पोते को क्या हो गया। तो वो कहता है कि मैं बाबा जी के दर्शनों में जाना चाहता था, मैं गया नहीं, इस कारण मेरा मन थोड़ा सा दुखी है। दादाजी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं है, बाबा जी हमारे अंदर है, अगर हम सच्चे मन से उन्हें याद करेंगे तो बाबा जी हमसे मिलने ज़रूर आएंगे। अपने दादा की ये बातें सुनकर उसको जो है बड़ा अच्छा लगा और वह दोनों ऐसे ही आधे घंटे से बैठे हुए थे। तभी उनके बाहर एक सफ़ेद रंग की मर्सिडीज़ आई। तो दादाजी कहते हैं कि बेटा देखो कौन आया है, तो मुझे तो कोई महंगी गाड़ी लगती है। तो वो कहता है कि दादाजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही है। तब दादाजी अपने पोते को कहते हैं कि जाओ तो देखो बेटा कौन आया है। जब वह बाहर जाता है तो देखता है तो सामने बाबा जी होते हैं। बाबा जी को देखकर वह ऊंचा चिल्लाता है दादाजी दादाजी दादाजी। जो ठीक नहीं थे वह धीरे धीरे चलकर आते हैं और बाबा जी को अपने सामने देखकर उनकी आँखों से आंसू छलकने लगते हैं।
वो कहते हैं कि मेरे सच्चे पातशाह आप। तब बाबा जी कहते हैं, क्यों बेटा, मैं तुझसे मिलने नहीं आ सकता? तो वो कहता है, नहीं है बाबा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि आप हमसे मिलने आएंगे। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा, तुम्हारा पोता और तुम मुझसे मिलने के लिए व्याकुल है, और जो मुझ तक नहीं पहुंच पाते मैं उनके पास पहुंच जाता हूं। बाबा जी की ये बात सुनकर वह जो सत्संगी था वह रोने लग पड़ता है और कहता है कि बाबा जी आप सही कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा इतना दिल दुखी नहीं करते। तो वो कहता है कि बाबा जी हम दोनों का आप ही सहारा हो। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा क्या बात है? तो वो कहता है कि बाबा जी आप तो जान ही जान हैं, मेरे पोते और बहू की एक्सीडेंट में मौत हो गई, अब ये बेचारा मेरे पास रहता है। तो बाबा जी कहते हैं, क्या ये स्कूल जाता है? तो वो कहता है कि बाबा जी मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं इसे स्कूल भेज सकूं। तब बाबा जी कहते हैं, पास में ही जो एक सेवादार था उसे कहते हैं कि बेटा क्या मैंने सुना है तुम्हारा स्कूल है? तो वह बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि सच्चे पातशाह मेरा स्कूल है। तो बाबा जी कहते हैं कि क्या तुम्हारे स्कूल में इस बच्चे को एडमिशन मिल सकती है? तो वो कहते हैं, बाबा जी हाँ बाबा जी, हमारा जो स्कूल है वह गवर्नमेंट के अंडर है और इनका एक पैसा भी नहीं लगेगा। जब उसने ये बात कही तो वह जो सत्संगी था वह और रोने लग पड़ा कि मालिक। और बाबा जी उस सत्संगी को कहते हैं कि क्या तुम इस बुज़ुर्ग की और इस लड़के का खर्चा उठा सकते हो? तो वो कहते हैं कि सच्चे पातशाह आप हुक्म कीजिए, आपके हुक्म का जो है वो पालना होगी। तो वह कहते हैं कि हाँ ये बात सही है। तब वह सत्संगी और रोने लग पड़ता है और कहता है कि मालिक आप हम पर इतनी कृपा कर रहे हो। बाबा जी कहते हैं कि जो सत्संगी दुखी होता है मैं तो उसके पास हमेशा ही जाता हूँ, अगर कुछ तकलीफ़ हो कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। बाबा जी की बातों सुनकर वह बाबा जी के चरणों में गिर गया। बाबा जी ने उसे गले लगाया और कहते हैं, बाबा जी उस बुज़ुर्ग को अपने गले लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा जो तुमने तकलीफ़ें देखी हैं वह अब और नहीं। वो कहता है, बाबा जी मैंने तो कभी भी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं की। आप ही तो कहते हैं कि अगर ज़िंदगी मिली है तो इस ज़िंदगी का जो है कर्मों का हिसाब तो सबको देना ही पड़ेगा और हम सब कर्मों का हिसाब दे रहे हैं बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, बेटा तुमने आगे ही बड़ी तकलीफ़ सही है, अब और तकलीफ़ नहीं, अब तो तुम्हें वह मालिक जो है वह अपनी सद्बुद्धि देना चाहता है। तुमने बहुत सब्र किया है। तो वो कहता है, बाबा जी आप ही तो समझाते हैं कि ये ज़िंदगी जो है मुश्किलों से बड़ी है। अगर हमें इंसानी जामा मिला है तो क्यों मिला है, किस कारणों के कारण मिला है, और ये सब हमें इस बात का ज्ञान है। वह लड़का दौड़ा बाबा जी के पास आता है और कहता है कि बाबा जी आप, बाबा जी कहते हैं कि हमें जो है, बाबा जी कहते हैं तुम भी तो मुझसे मिलना चाहते थे। बाबा जी की बातें सुनकर वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ा और कहता है कि बाबा जी ये लड़के क्या आपसे मिलना चाहता था। तब बाबा जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ बेटा, और किसी बात की कोई तकलीफ़ कुछ हो तो बता देना। तो वो कहता है कि आपने तो हमारी सारी तकलीफ़ें ख़त्म कर दी है, अब हमें किसी बात के लिए कभी भी जो है वो निराश नहीं होना पड़ेगा। तब वह कहता है कि बाबा जी जो कुछ आपने दिया है हमें भरपूर दिया है। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कौन होता हूँ तुम्हें देने वाला,
वह मालिक ही है जो सबका पेट भरता है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। तो वो कहते हैं बाबा जी आपने जो कुछ किया है हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो वह कहते हैं कि जो उस मालिक को सच्चे मन से याद करता है, मालिक हमेशा उनके साथ रहता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मालिक को सच्चे मन से याद करो। जब सच्चे मन से याद करोगे तो मालिक हमेशा तुम्हारे पास होगा। किसी बात की तकलीफ़ दुख अगर ज़िंदगी में है तो किसी से जो है इसके बारे में मत कहो। कहना है तो सिर्फ मालिक से कहो, क्योंकि वह मालिक सब कुछ जानता है। और अगर हम दुनिया के आगे ये बातें कहेंगे तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। इसलिए तो वह सत्संगी जो था हमेशा बाबा जी की रज़ा में रहकर बाबा जी का शुक्राना करता था, तो बाबा जी ने उसे सब कुछ दिया। इसी तरह हमें भी बाबा जी की रज़ा में रहकर जो बाबा जी ने दिया है उनके हुक्म को पालना होगा, तभी तो वह हमेशा हमारे अंग संग रहेंगे। तो साथ संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को राधा स्वामी जी।